जब हम तब करेंगे जब परमात्मा को आज दरबार में नमस्कार दोस्तों, अब इस वक्त मैं चुलकाना धाम में पहुंच चुका हूं, समालखाम पड़ता है हरियाणा में। तो आज मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगा जहां पर लाखों श्रद्धालु लोग यहां पर आते हैं। फाल्गुन मास का जो मेला यहां आयोजन किया जाता है वहां पर पहुंचे हम। और मैं आपको बता देता हूं, काफ़ी जो इससे पहले उठा पटक का दौर चला था यहाँ पर जो है प्रशासन के बीच में बातचीतें हुई थी कि मेले का आयोजन होगा या नहीं होगा कोरोना काल में। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा रखी गई है, प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है और कुछ यहाँ के लोग हैं जो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं इस मेले का आयोजन कराने में। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह करीब 9 बजे का टाइम है, इस वक्त यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और लगातार 2-3-4 दिनों से यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा श्याम जो जहाँ पर दिया था शीश का दान, वो है चुलकाना धाम। और यहाँ पुजारी जी से बातें करेंगे और प्रशासन भी हमारे साथ तैनात है। और इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा लगाई गई है, काफ़ी अच्छी सुरक्षा है। किसी को किसी चीज़ की परेशानी हमको नहीं नजर आ रही। लेकिन देखिए, मैं बाबा के दरबार में हूँ, इस वक्त 9 बजे का टाइम है और श्रद्धालु आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से यहाँ पर बेचैन है कि बाबा के दर्शन करें। और यहाँ पर अब की बार उठा पटक का दौर भी चला था क्योंकि प्रशासन के बीच में बातें हुई थी कि यहाँ पर कोरोना काल में जो है मेले का आयोजन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी बाबा जो खाटू श्याम है उसके आगे किसी की नहीं चलती, जो उसकी इच्छा होती है वही होता है। और हमारे साथ ये भगत जन भी है। नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे चल रहा है मेले का आयोजन? अच्छा चल रहा है जी, बाबा की सब पे कृपा है जी। तो भी बंदा यहाँ पे मुराद लेकर आता है, बाबा सबकी मुराद पूरी करता है। सबकी मुराद। मेरा खुद जीवन इसी ने संवारा है, मेरे खुद की जमाई हुई बात है जी। अच्छा, आप सेवा के रूप में यहाँ पर? मैं सेवा के रूप में आता हूँ जी, यहाँ पे हर साल आता हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो प्रशासन का कैसा सहयोग देखने को मिला? बहुत अच्छा सहयोग है प्रशासन का भी, सब हर प्रकार से मदद करते हैं जी, सभी प्रकार से प्रशासन भी सबका अच्छा सहयोग है जी। पुजारी का पूरा सहयोग। लेकिन आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, बाबा के दर्शन करवाऊंगा। काफ़ी लोग जो है बाहर विदेश भी देखते हैं और मैं आशा करूँगा कि सभी यहाँ बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री श्याम। एनडी हरियाणा का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। जी पुजारी, यहाँ पर आज जो देखा जा रहा है, काफ़ी प्रशासन के बीच में जो हलचलें हुई थी, प्रशासन मना कर रहा था कहीं ना कहीं, अब जो है किस तरह से ये बात बनी? जैसे बाबा की इच्छाएं होती हैं, सब यही सोचते हैं बाबा के दर्शन करें, लेकिन प्रभु की इच्छा ही ये थी, मेरे मालिक की सभी की इच्छा ये थी कि बाबा के दर्शन हो, शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन। जो प्रशासन यहाँ पर लगाया गया है, अपना भी है या प्रशासन बाहर से है? इसमें गांव के कमेटी से, पुजारी परिवार से, सभी श्याम प्रेमियों का सहयोग चल रहा है। मेले में सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, व्यवस्था कितनी साफ सुंदर व्यवस्थाएं हो रही हैं और होती रहेंगी सभी के सहयोग से। जो कह रहे थे कि कोरोना काल के कारण यहाँ पर जो पीछे भी अब की बार मना कर रहे थे कि मेले का आयोजन नहीं होगा, लेकिन बाबा श्याम की जो शक्ति देखने को मिली, सरकार की भी नहीं चली इसके आगे। देखो, सभी ये चाह रहे थे कि बाबा का आयोजन हो, लेकिन कोविड, देखो कोविड तो है कहीं ना कहीं, ये नहीं कह सकते कोविड नहीं है, लेकिन सरकार की भी गलतियां नहीं मानते हैं क्योंकि देखो कोरोना है, डर लगता है सभी से, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई कि श्याम भक्तों के दर्शन हो। लेकिन श्याम भक्तों के दर्शन एक तरीके से कोविडों का नहीं, ये देखा जा सकता है कि भारत में और जगह भी, जैसे कि हरिद्वार की बात करूँ, कुंभ का मेला चल रहा है, तो इसी तरह से सरकार क्यों मना कर रही थी आपको यहाँ? इधर भी देखो केसेज का मामला था कि भाई सरकार को जहाँ पर जिस क्षेत्र में केस ज़्यादा लग रहे हैं उस क्षेत्र को ब्लॉक करते नज़र आ रहे हैं। जब मध्य वर्ग में कम समय में जब कोरोना काल चल रहा था, धीरे धीरे जहाँ जहाँ केसेज आए वहाँ लॉकडाउन लगाया, लेकिन अब भी दोबारा फिर इसका असर देखने को मिला, तो वहाँ भी सरकार दोबारा लॉकडाउन लगा रही है। उत्तराखंड की साइड जहाँ पर महाकुंभ चला हुआ है, शायद वहाँ कोरोना नहीं होगा, लेकिन जब बाबा की शक्तियाँ भक्तों के बीच रहेंगी, लेकिन कोरोना
की महामारी से बाबा जरूर बचाएंगे। काफ़ी जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पर बाबा का मेले का आयोजन होता है, लेकिन बाबा ने ऐसी शक्ति दिखाई कि वो जो मना कर रहे थे प्रशासन यहाँ पर, लेकिन बाबा जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने वाले थे, वो भगत और भगवान के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही अटूट संबंध है। कितने भी कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर बढ़े। अच्छा पुजारी जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे किस तरह की सुरक्षा रखी गई है कोरोना काल के चलते? काफ़ी डिस्टेंस जो बाहर भी देखने को मिला। देखो, बाबा की कृपा से, शाम भक्तों के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से भक्त एकता का परिचय दे रहे हैं। बड़े साफ सुंदर तरीके से केवल दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सभी अपना अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। देखो, बाबा श्याम ने ये सिद्ध चमत्कार पीठ है, सिद्ध चमत्कार दरबार है। बाबा श्याम ने अपने शीश का दान इस पावन भूमि पर दिया है और भक्तों का यहाँ रहकर वो कल्याण करते हैं। जितना कलयुग का प्रहार बढ़ता रहेगा उतना ही बाबा श्याम का प्रचार बढ़ता रहेगा। स्वयं जो श्याम नाम है वो भगवान श्री कृष्ण जी का है, जो वीर बबरीक जी नाम था इनका पहले तो, क्योंकि जब शीश दान लिया गया, जब वीर बबरीक जी थे, वो शीश दान इस पावन भूमि पर ही लिया गया। उसके बाद कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जाने के बाद जब इनका श्याम नाम पड़ा, जब ये सारा का सारा युद्ध देखने के बाद निर्णय करने लगे ना, निर्णय करके जब भगवान जी कृष्ण जी खुश हुए, जब उन्होंने अपना श्याम नाम और 16 कलाएं और सारी की सारी शक्तियाँ वीर बबरीक को दे दी थी। वहाँ से श्याम नाम पड़ता है और माता सरस्वती को आदेश करके उनकी गोद में बिठा दिया। वो खाटू जी जाके निकला और खाटू जी में फिर बाबा का दरबार बन गया। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। और इस पावन भूमि पर ही क्यों शीश का दान हुआ? क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर बाबा लकेश्वर ने अपने तप के कारण एक शांति का माहौल उत्पन्न होता है। चुनकट ऋषि जी महाराज ने यहाँ पर घोर तपस्या करी, उस तपस्या के बल के कारण ही इस पावन भूमि पर आज एक शांति का माहौल उत्पन्न होता है। और शीश दान लेने का कारण, क्योंकि कुरुक्षेत्र की तरफ आप जा रहे हो, कौरव पांडव आपस में लड़ रहे हैं, सोनीपत की तरफ जा रहे हो, श्रवण कुमार अपने माता पिता से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये मध्य एक बीच का ये रास्ता था जहाँ पर बाबा लकीश्वर ने, चुनकट ऋषि जी महाराज ने सतयुग के समय में एक तपस्या करी। और चुनकट ऋषि जी ने राजा चकवा बैन हुआ करते, जिनका पृथ्वी लोक पर राज हुआ करता था, उनको हराकर, उनका राजंश ना खाकर यहाँ पर तपस्या करी। ये मेले का आयोजन कितने दिन से चल रहा है और कितने दिन तक चलेगा? मेले का आयोजन 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। बड़े साफ सुथरे, व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है। गांव वालों ने, समिति वालों ने, पुजारी परिवार ने, मतलब भीड़ होने का तो हम मौका ही नहीं देते। श्याम भक्त केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड ही दर्शन करते हैं, दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक आपसे बात जानना चाहता हूँ, मैंने एक देखी थी आपकी कि जो यहाँ की कमेटी के जो प्रधान जी है, उन्होंने चाबी जो है भरत सिंह छोकर को दी थी, तो ये कैसा क्या रहा था इसमें? भरत सिंह छोकर जी विधायक, देखो, 2 पक्षों के बीच जब थोड़ा सा तनाव होता है, किसी ना किसी रास्ते से एक विशेष आदमी को बाबा भी भेजते हैं, परमात्मा देखो जिन पर सीमित कृपा होती है। विधायक साहब बीच में आए, देखो किसी ना किसी एक आकर इसका हल निकालना था। ठीक है, दोनों पक्षों की सुननी थी। जब विधायक साहब ने दोनों पक्षों की भी सुनी और बाबा का दरबार खुल गया, जब फिर पटवारी जी ने उनको चाबी दे दी। तो अभी बाबा का दरबार खुला है, क्योंकि ये जो देते हैं किसी से वापस नहीं लेते, और ये बिना किसी कीमत के जो देते हैं वो निहाल हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अभी की बार जो मेले का आयोजन है शुभ विचारों में? फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। ये आज एक आरती में पंक्तियां हैं, ये फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। ये वो दिन है जहाँ पर आज श्याम भक्तों का एकत्रित बाबा के दर्शन करने से आज शुभ दर्शन होते हैं। आज दर्शन करने से लाखों करोड़ों अर्जियाँ प्रभु मन्नतें स्वीकार करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। आज श्याम भक्त गदगद महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो इतने अच्छे फूल जो बाबा के, ये किस पवित्र भूमि से आते हैं, किस जगह से आते हैं? ये जो बाबा का श्रृंगार हो रहा है
प्रभु का, ये सिर्फ और सिर्फ सारा कोलकाता से श्रृंगार आता है जब महाराज जी का श्रृंगार होता है। और जो बाहर की आप सुंदरता आप देख रहे हैं, जो सुंदरता बयान नहीं कर सकते हम शब्दों में, ये सारा का सारा ये सारा का सारा मुजफ्फर की नगर की जो लाइटें हैं वो ऑल इंडिया के अंदर हमारी मुजफ्फरनगर की जो लाइटें हैं उनसे श्रृंगार हो। तो हमारे साथ देवेंद्र पुजारी जी से यहाँ पर काफ़ी सेवा करते हैं और भी काफ़ी जो लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं बाबा के एक बार दर्शन और कराता हूँ। और मैं अभी माथा टेकने लगा, तो बाबा के दरबार में मैं आया हूँ। और 1 मिनट यहाँ पर दिखाइए अब श्री बाबा के जो श्री कृष्ण भगवान की तस्वीरें हैं। और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा उस तरफ दिखाइए कि यहाँ पर जो लाखों लोग हैं और ऊपर बाबा का ये दरबार है। तो कैसा रहा इंटरव्यू, यहाँ पर कुछ बाहर की झलक भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चुलकाना धाम से अश्वनी फौजी, एनडी हरियाणा के साथ, जय हिंद।